सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल ट्रिकी मुंडा। आज मैं फिर से आपके साथ पार्ट 3 के साथ आया हूं। और पार्ट 3 में बेसिकली आज हम चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज हम एक्सरसाइज बेसिकली 2.5 डिस्कस करेंगे। उसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और वो आपको आने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को प्रेस कर दो, सो दैट जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट्स, वो क्या है बेसिकली, ये जो 2.5 एक्सरसाइज है टोटली किसके बेस पे स्टूडेंट्स? आइडेंटिटीज़ के बेस पे। आइडेंटिटीज़ के बेस पे ये एंटायर एक्सरसाइज है। तो इसमें जो बेसिकली अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं वो अब मैं आपको पैरेलली करवाता जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आइडेंटिटीज़ बताता जाऊंगा। राइट स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो उन्होंने बोला है यूजिंग आइडेंटिटी, सारे क्वेश्चन ही वैसे ऐसे ही होंगे। यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x+4 x+10। देखो जब भी आपको x+समथिंग राइट ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए और उससे बोला जाए कि यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व इट, तो उस टाइम आपने क्या करना है, देखो इसकी एक स्टैंडर्डाइज आइडेंटिटी है। आप इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? देखो मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसको हम लिख सकते हैं x+a। देखो मैं x को x लिख रहा हूँ और 4 को मैं क्या मान सकता हूँ? अपना a। राइट, यहाँ पे भी क्या है? x अगेन है, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 10 है, तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ? b। तो जब भी ये फॉर्मेट आ जाए x+a x+b, उस टाइम आपकी स्टैंडर्डाइज आइडेंटिटी क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली अगर आप दो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको वो जो आइडेंटिटी मिलेगा वो मिलेगा x² प्लस a प्लस बी होल ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। ये आपका एक स्टैंडर्डाइज आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या है कि आपने वेरिएबल का स्क्वायर करके लिख देना सिंपली, प्लस आपने ये जो कांस्टेंट टर्म्स पड़ी हैं इनको ऐड कर देना है, मतलब 4+10 14, उसके साथ x लगा देना है, प्लस a इंटू बी कर देना है आपने। तो देखो ये क्या बनेगा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें x+4 x+10, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो पहले x का स्क्वायर लिख देना है आपने, प्लस a प्लस बी का मतलब 4 एंड 10 का सम, 4 एंड 10 का सम, साथ में x प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू 10। राइट स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया? तो उसके बाद सिंपली बस सॉल्व कर दो। x² प्लस 4+10 कितना होता है स्टूडेंट्स? 14x प्लस 4 इंटू 10 कितना होता है? 40। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स? आंसर। इजी है ना स्टूडेंट्स? तो आपने कभी भी ऐसे क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना। जो मेन इसमें चीज़ है वो आपकी ये वाली आइडेंटिटी है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है स्टूडेंट्स। 3-4 बार इसे एक बार देख के रीड करो, उसके बाद 7-8 बार लिख के देखो, आपको आइडेंटिटी कभी नहीं भूलोगे आप। ये मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, x+a x+b इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। राइट स्टूडेंट्स, तो इसे अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आपको आइडेंटिटी आएंगी ओनली देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। राइट, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। दिक्कत ये कहाँ है? दिक्कत यहीं पे होती है कि आपको आइडेंटिटीज नहीं आ पाती स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है देखो उसमें क्या है, एक मैं आपको नेगेटिव वाला भी लेके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। जो नेगेटिव वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार आपको। x+8 x-10। तो देखो नेगेटिव साइन को देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना स्टूडेंट। यहाँ पे दोनों प्लस के थे पर यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का। तो आपने पहले क्या करना है, सिंपली अपनी आइडेंटिटी लिख देनी है स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाली। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या है, हमारे प्लस ही रहता है आइडेंटिटी में, तो मैं प्लस वाली आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। राइट स्टूडेंट्स, यही आइडेंटिटी हमारी। तो अभी आपने इस आइडेंटिटी में क्या करना है स्टूडेंट, देखो x की जगह पे x है, a की जगह पे 8 है, b की जगह पे अभी आप क्या लिख सकते हो? देखो b को आप -10 मान के चलोगे। क्यों -10 मान के चलोगे? क्योंकि देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ x+8, यहाँ पे x प्लस ब्रैकेट में -10, ऐसे मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स? सो x+8 एज इट इज,
x प्लस बी, देखो इसको मैंने प्लस की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने -10 को क्या लिख दिया, +-10। क्यों +-10 लिखा, क्योंकि प्लस एंड उसके साथ अगर कोई माइनस का नंबर हो तो प्लस एंड माइनस की इंटरेक्शन या इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, -10 ही आती है आंसर। अल्टीमेटली कहने का मतलब है इसको +-10 लिखने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा इससे इजीली। तो देखो क्या करेंगे अभी, अगेन ये आइडेंटिटी इंप्लीमेंट कर देंगे, x² एज इट इज प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, देखो a क्या है आपका 8 प्लस b क्या है आपका भी यहाँ पे -10, ये प्लस की जगह पे प्लस है, b की जगह पे क्या है हमारा -10। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक x प्लस a इंटू बी का मतलब है 8 इंटू -10। समझ आया स्टूडेंट यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो स्टूडेंट्स आप। उसके बाद क्या होगा, x² एज इट इज प्लस, देखो मैंने अभी क्या बोला है आपको, प्लस माइनस की क्या हो जाती है माइनस, तो मतलब 8 - 10 x बन गया ये, प्लस देखो यहाँ पे प्लस है, वैसे देखो क्या बनेगा ये 8 इंटू -10। देखो अगर पॉजिटिव नंबर को हम इंटू करते हैं नेगेटिव नंबर से तो आंसर क्या आता है, हमेशा नेगेटिव। तो मतलब प्लस का 8 जब माइनस के 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, -80। अभी यहाँ पे क्या आएगा हमारा, x² एज इट इज प्लस, अभी देखो 8 प्लस का है 10 माइनस का है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा। पहली बात तो यहाँ पे याद रखना, जब भी एक नंबर प्लस का आ जाए एक माइनस का आ जाए तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे सब्ट्रैक्शन मतलब 10 - 8 कितना होता है, ये 2 बन गया, 2 के साथ x लग गया, पर साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस। देखो साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के आ गया। अभी 8 बड़ा है या 10 बड़ा है, बेसिकली देखें तो काउंटिंग नंबर्स में 10 बड़ा है, तो 10 बड़ा है तो उसके आगे साइन कौन है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या साइन आएगा फिर, नेगेटिव, और यहाँ पे -80 एज इट इज। तो ये हमारा क्या आ गया, फैक्टराइजेशन फॉर्म, राइट स्टूडेंट्स, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ गई। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, एवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो ये वैसे तो मल्टीप्लिकेशन है 103 मल्टीप्लाइड बाय 107, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया कि विदाउट मल्टीप्लाइंग आपने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो विदाउट मल्टीप्लाइंग सॉल्व करने का मतलब हमें क्या यूज करनी पड़ेंगी, आइडेंटिटीज। तो इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी स्टूडेंट्स, पहले क्या है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि 100 बेस के नियर कोई नंबर हो या 50 बेस के नियर नंबर हो या 1000 बेस के नियर नंबर हो, 1000 बेस नियर मतलब जैसे ये 100 के नियर है 103, ये 107 भी 100 के नियर है, राइट। तो आपने इनको उसी के जिसके नियर ये कोई परफेक्ट अच्छे नंबर मतलब 100, 1000, 50, 10 ऐसे नंबर के नियर हो ये नंबर्स, उसी के बेस में आपने इसे लिख देना है। जैसे कि इसे 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 3। क्यों 100 + 3 लिखा है मैंने, वो आपको मैं अभी बताऊंगा लेटर, जब हम क्वेश्चन करने लग जाएंगे तब आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। प्लीज इसे हमने लिख दिया 100 + 3, और 107 को लिख दिया हमने 100 + 7। देखो उन्होंने क्यों, हमने ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो 103 को मैंने लिखा 100 + 3, 107 को लिखा 100 + 7। तो देखो अभी इसमें क्या करेंगे हम, ये क्या आपको ये कुछ देखा लग रहा है, ऐसा फॉर्मेट आपने पहले कभी क्वेश्चन सॉल्व किया हो? जस्ट अभी स्टूडेंट्स जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया वही फॉर्मेट बन गया। अगेन देखो बताओ मेरे को क्या था वो आइडेंटिटी, x, यहाँ पे भी x, राइट, यहाँ पे क्या है +a, यहाँ पे क्या है +b, x + a, x + b, क्या थी वो आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, x² + a + ba, ब्रैकेट में क्लोज x + ab, यही वाली आइडेंटिटी थी। तो इसमें इंप्लीमेंट कर दो एंड गेट द आंसर। तो देखो क्या आएगा इसमें, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, चलो 100 + 3, 100 + 7, देखो क्या आएगा, सबसे पहले x का स्क्वायर, x यहाँ पे किसका काम कर रहा है, 100 का, x यहाँ पे किसका काम कर रहा है, 100 का, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a + b का मतलब 3 + 7, 3 + 7, x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 100 प्लस ab का मतलब a × b मतलब 3 × 7, राइट। तो ये 100 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 10,000 प्लस 10 × 100 कितना होगा 1000 प्लस 3 × 21 कितना होता है 7 कितना होता है 21, राइट स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है सभी को। उसके बाद इसे सिंपली ऐड कर दो। देखो ऐड करने के लिए ध्यान रखा करो, कई बार आप एडिंग के दौरान ही थोड़ी गलती कर जाते हो, वैसे सारा क्वेश्चन सही कर जाते हो, कुछ बच्चे
मेरे तजर्बे में मैंने देखा है कि गलती कर जाते हैं, तो आप सिंपली थोड़ा सा लिख के उसे ऐड कर लिया करो। 0 0 + 1 1 2, क्या आ गया 0 1 1, तो 1 1 0 2 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? कर सकते हो अभी आप ऐसे क्वेश्चंस अभी। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी 9x² + 6xy + y²। नाउ सी स्टूडेंट्स, बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन यू मस्ट नो द आइडेंटिटी which is very common identity that you maybe have learnt in your 7th 8th standard also, that is a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab। क्या आपने ये आइडेंटिटी देखी है स्टूडेंट्स, या पहले लर्न की है, कभी यूज की है जी? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसे ऐसे भी बोल देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली ये वाली आइडेंटिटी को यूज करके हमने इस आइडेंटिटी को क्या करना है? फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब ब्रैकेट्स की फॉर्म में हमने इसे लिखना है। तो देखो इसको लिखने के लिए अभी क्या करेंगे, बेसिकली ये वाला, अभी देखो ये क्या होते हैं? फैक्टर्स। और ये क्या है? ये जो गिवन क्वेश्चन है हमें, ये वाले फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिया गया है। अभी ये वाले फॉर्मेट को बेसिकली एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास है 9x²। तो 9x² को आप क्या लिख सकते हो? देखो ये स्क्वायर है, राइट? तो इसे क्या आप ये लिख सकते हो 3x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप जब आप 3x² को ओपन करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। x का स्क्वायर क्या होता है? x²। तो क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात आपको? सिमिलरली प्लस ये y² को तो हम y² ही लिखेंगे एज इट इज, राइट? इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या है 2 × a × b। अभी देखो ये a की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया अभी? 3x। तो मतलब हमारा a का काम क्या कर रहा है यहाँ पे? 3x। एक तो यहाँ पे 3x आएगा, राइट? b की जगह पे क्या आएगा? y आएगा, राइट? ये भी लिख दिया, और साथ में क्या आना चाहिए? 2। अभी आपने क्या ये सही लिखा है, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर आपको ये 6xy मिल रहा है तो मतलब आपने ये सही लिखा है। देखो क्या बना ये 2 × 3 6 x × y xy, तो मतलब 6xy बन गया। इसका मतलब हमने क्या लिखा है? इसे करेक्टली लिखा है, राइट? सो द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली व्हेन यू हैव रॉट दिस स्टेप हियर देन यू कैन राइट इट इन दिस सिंपल फॉर्म। सो ये क्या बन गया आपके पास? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर लिख देते हो आप। मतलब ये आपका 3x किसका काम कर रहा है? मैंने पहले भी बोला आपको a का। तो यहाँ पे 3x प्लस b यहाँ पे क्या है? y आपका। तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये इसकी क्या आ गई? फैक्टराइजेशन फॉर्म, फैक्टराइज फॉर्म। तो इसको आप मैक्सिमम ऐसे करके लिख दो, इसको 2 बार लिख दो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सो दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो एक क्वेश्चन आपको मैं ऐसा और करवा देता हूँ जिसपे दूसरी आइडेंटिटी इंप्लीमेंट होगी। वो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? अगेन स्टेटमेंट इज सेम, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन इज x² माइनस y² अपॉन 100। तो देखो इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? दैट इज समवट डिफरेंट। वो भी आपने सुना होगा, आइडेंटिटी पहले भी यूटिलाइज की होगी कहीं पे। वो है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी आपने अगर नहीं भी आती तो भी इसे अच्छे से लर्न कर लो स्टूडेंट्स। a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। बहुत ज़्यादा इजी आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट भी है। a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो इस पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पहले इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, यही वाली स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है? a की जगह पे x आ रहा है तो उसका स्क्वायर सिंपल लगा हुआ है। b की जगह पे यहाँ पे क्या है? y² अपॉन 100 है। नीचे वाले का भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। तो उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? x² को मैंने एज इट इज लिख लिया, माइनस देखो इस 100 को क्या मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो अकेला 10 का स्क्वायर लिखने की बजाय मैं पूरी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ। अभी देखो जब आप इसे ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा? y², 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो ये बन गया इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्म,
ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन गया। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मेट में, एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके, मतलब एक बार आपने क्या लिख देना है इसे x प्लस वाई अपॉन 10 और एक बार क्या लिख देना आपने x माइनस वाई अपॉन 10। तो दिस इज द आंसर। Clear students? So total exercise is actually based on the identities. If you learn the identities very carefully and perfectly, then the questions will be very easier for you. Right students? So now let us move to the next question. तो ये कुछ आइडेंटिटीज है स्टूडेंट्स आपके सामने, प्लीज़ इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। मैं सारी आइडेंटिटीज़ के रिलेटेड अभी यहाँ पे क्वेश्चन तो करवा नहीं पाऊँगा, पर मैं आपको ये आइडेंटिटीज़ मैंने कुछ सामने लिख दी हैं जो आप बुक में भी फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, और इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके सो एक चीज़ मैंने जिस रीज़न के लिए ये आइडेंटिटीज़ अभी लिखी है वो इसलिए लिखी हैं कि यू मस्ट नो दीज आइडेंटिटीज़ आर डिफरेंट। देखो ये x प्लस वाई होल क्यूब है और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, राइट। ये x माइनस वाई होल क्यूब है, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो दीज आइडेंटिटीज़ आर बेसिकली ये वाली और ये वाली दोनों डिफरेंट है, ये वाली और ये वाली दोनों डिफरेंट है। इन्हें इंटरमिक्स मत कीजिएगा प्लीज़, इनमें थोड़ा जो डिफरेंस है उसे मेंटेन रखिएगा, तभी आपके क्वेश्चन प्रॉपरली हो पाएंगे। तो अभी मैं बेसिकली अभी जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन भी मैं करवाना अभी चाहता हूँ यहाँ पे, पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर अपने मैं क्वेश्चन को मूव कर रहा हूँ। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। So the next question is factorize 27y cube plus 125z cube। तो देखो ये क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट्स, इनके लिए जो आइडेंटिटीज हैं वो भी मैंने लिखी थी, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है। सो दैट जो इसमें आइडेंटिटी यूज होती है वो होती है, देखो ऑब्वियसली क्यूब प्लस क्यूब है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अगर आपने आइडेंटिटी याद कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताओ इसका आइडेंटिटी का क्या आंसर होता है। तो ये होती है बेसिकली एक्स प्लस वाई और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। ये वाली आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी अभी देखो इसमें कैसे इंप्लीमेंट होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है और बच्चे इसको दूसरी आइडेंटिटी के साथ मिक्स करके लिख आते हैं और जनरली क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसे गलत करो, सो मैं आपको इसका आंसर परफेक्टली करवाऊंगा और प्लीज़ परफेक्टली इसे देखते रहिएगा। ओके सो नाउ सी कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ पे भी हमने इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो ये क्या है 27 वाई क्यूब है, वाई का क्यूब तो पड़ा है पर ये नंबर का क्यूब नहीं लिखा। तो देखो 27 किसका क्यूब होता है अगर आप ध्यान से सोचो तो देखो ये होता है 3 का क्यूब, क्योंकि 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 3y का होल क्यूब ये लिख सकते हैं इसे, प्लस 1 to 5 किसका क्यूब है 5 का, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 1 to 5, तो 5z का होल क्यूब। ओके इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। इसको अभी कैसे इंप्लीमेंट करना है, देखो x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z। देखो x का काम यहाँ पे क्या कर रहा है 3y और y का काम क्या कर रहा है यहाँ पे 5z, तो इसको क्या लिखना है 3y प्लस 5z, दोनों को पहले प्लस करके लिख दिया। ऑलराइट उसके बाद क्या करना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 3y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 3y का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो उसके बाद क्या आएगा आपका माइनस x इंटू वाई, एक्स क्या है आपका 3y इंटू वाई क्या है आपका 5z। ऑलराइट देन क्या है प्लस y का स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या है 5z का स्क्वायर, 5z का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 25 एंड z का स्क्वायर क्या आएगा z स्क्वायर। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो ये चीज एज इट इज रहेगा और ये क्या बन जाएगा आपका 9y स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 इंटू 5 15, पहले आप सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया करो, 3 इंटू 5 15, y इंटू जेड वाई जेड, तो ये क्या है आपका प्लस का 25 जेड स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर, ये आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई इस क्वेश्चन की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो ये आपके सामने अभी जो मैंने एक आइडेंटिटी लिखी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे देख के थोड़ा वो मत कीजिएगा, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। क्यों लर्न करना ही पड़ेगा? क्योंकि इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता ही आता है पेपर में। आल्दो इस बार ये कोरोना के कारण शायद 2021 के सेशन में ये क्वेश्चन स्किप भी कर दिया जाए, बट फिर भी आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्योंकि मे बी ये कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में मोल्ड करके वो डाल दें। आल्दो ये डिलीटेड सिलेबस में इसको डाला हुआ है, बट स्टिल आई वांट कि आपको ये आ जाए। इतना वीडियो देख लिया तो लास्ट क्वेश्चन भी इसे अच्छे से प्लीज़ देख लीजिए। इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और वो आपको अच्छे से आने ही चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। सो x³ + y³ + z³ - 3x/z, राइट। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? x + y + z, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, न्यू ब्रैकेट स्टार्ट, x² + y² + z² - xy - yz - zx ब्रैकेट क्लोज। इसे अच्छे से 3-4 बार लर्न कर लो और उसे फिर अच्छे से लिख के देखो स्टूडेंट्स, आपको ये इजीली याद हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही आता है पेपर में, राइट स्टूडेंट्स। तो उसके बाद आपने क्या करना है अभी स्टूडेंट्स, देखो ये आइडेंटिटी लर्न करने के बाद मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चन है हमारा 27 x³ + y³ + z³ - 9 xyz। देखो ये क्वेश्चन आपके पास, देखो इस क्वेश्चन को अभी कैसे करेंगे, इस आइडेंटिटी के साथ इसे कंपेयर करो। देखो ये आपको किसके जैसा लग रहा है, राइट हैंड साइड जैसा लग रहा है या लेफ्ट हैंड साइड जैसा लग रहा है क्वेश्चन? ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड जैसा लग रहा है हमें, राइट। तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड के प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अभी कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? वही फिर से वही सेम प्रोसीजर। देखो ये 27 x³ है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ x³, तो इसे भी क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा 27 को। 27 किसका क्यूब है स्टूडेंट्स? 3 का, यस। 3 × 3 × 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो बेसिकली इसे क्या लिख सकते हैं हम? 3x का क्यूब + y³ + z³ माइनस, देखो यहाँ पे क्या है? 3xyz, तो हमने 3 तो लिखना ही लिखना है। x की जगह पे क्या लिखना है? 3x, y की जगह पे क्या लिखना है? y, z की जगह पे क्या लिखना है? z। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है या नहीं है प्लीज कमेंट करो मेरे को। देखो 27 को सिर्फ 3x का क्यूब लिखा है, बाकी को एज इट इज लिखा है, क्योंकि y³ भी y³ है, z³ भी z³ है, उन्हें एज इट इज लिखा है। ये 9xyz को हमने 3 × x × yz फॉर्म लिखना था, तो 3 × x यहाँ पे क्या है हमारा? 3x, वो 3x लिखा है, बाकी yz सेम, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद अभी देखो ये चीज आपने लिख ली, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लिया। अभी इस साइड को हमने यहाँ पे लिख देना है। तो ये कैसे बनेगा? ध्यान से देखो थोड़ा स्टूडेंट्स। देखो x + y + z मतलब क्या बनेगा यहाँ पे? x हमारा क्या है यहाँ पे? 3x + y + z। y क्या है हमारा? y, z क्या है हमारा? z, राइट। उसके बाद न्यू ब्रैकेट स्टार्ट, x² मतलब 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये देखो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूं। x² मतलब 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद y का स्क्वायर, y ही है यहाँ पे, तो एज इट इज लिखा जाएगा। z भी एज इट इज ही है, तो z का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस xy, x × y करना है। देखो x क्या है यहाँ पे? 3x, y क्या है? y, तो 3x × y क्या बन जाएगा? वो 3xy माइनस yz, देखो y की जगह पे y है, z की जगह पे z है, तो माइनस yz ये भी एज इट इज बन गया, राइट। माइनस zx, z की जगह पे z है, x की जगह पे 3x है, तो ये क्या बन जाएगा? 3zx, राइट। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। यही इसकी क्या है? फैक्टराइजेशन फॉर्म है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसे ध्यान से देख लो कि कैसे करना है, ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है। इसका ये रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो अभी हम करने जा रहे हैं, उसे भी प्लीज ध्यान से करना। इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे और वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस सी। तो जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, स्टेटमेंट है कि वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू 1/2 x + y + z ब्रैकेट स्टार्ट x - y² + y - z² + z - x²। इस दोनों साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे हम,
इसमें कुछ इसको सॉल्व करेंगे एंड यूजिंग दिस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई। तो देखो हमने क्या करना है, देखो अगर आप ध्यान से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म की फॉर्मेट में बिल्कुल सेम टू सेम है, राइट। मतलब इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम किस साइड मूव करेंगे, राइट हैंड साइड। इस वाले को हम क्या करेंगे, कुछ इसमें अमेंडमेंट करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे इसे और हम अपना आंसर निकालेंगे। देखो कैसे करना है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखना प्लीज। तो मैं किस साइड से बात कर रहा हूँ, देखो ये हमारा LHS है, ये हम एज इट इज रखेंगे इक्वल टू हम RHS को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। RHS को सॉल्व कैसे करना है, देखो 1/2 एज इट इज, राइट, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। अभी ये देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई होल स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होता है, आपने पहले एक आइडेंटिटी किया होगा, कौन सा आइडेंटिटी है वो, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, राइट स्टूडेंट्स। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम, देखो स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सिमिलरली हमने क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इस पे भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, मतलब y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz, राइट। उसके बाद अगेन प्लस है, उसके बाद z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पे भी सेम आइडेंटिटी, मतलब z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स सिमिलर हैं, वो क्या हो रही होंगी, एड अप हो रही होंगी, मे बी कुछ कट भी हो जाए। तो लेट अस सी क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर आपका ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है हमारा 2x स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। सिमिलरली वाई स्क्वायर ये कितना हो गया 2y स्क्वायर। सिमिलरली जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया ये 2z स्क्वायर। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर नहीं क्लियर तो प्लीज आस्क मी। उसके बाद माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx, ये वाले मैंने उठाए हैं बेसिकली तीनों, राइट स्टूडेंट। सारी टर्म्स कंप्लीट हो गई, ये लिख दिया। अभी इफ यू नोटिस इट केयरफुली देयर इज अ कॉमन थिंग बिटवीन द ऑल which is 2 2 2 2 2 2, right students, 2 is everywhere so we can take it out, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो मैं अगर 2 को बाहर निकाल दूं अपने ब्रैकेट से, सभी के साथ लगा हुआ है, 2 को मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया और ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। ये 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसल आउट, एंड ये क्या बचा बाकी x प्लस वाई प्लस जेड एंड ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी देखो अगर आप ध्यान से देखो ये जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है आपकी और ये जो हमने नीचे सॉल्व किया है, देखो ये LHS बिल्कुल सेम था इनमें, राइट। RHS इसके इक्वल आ गया, मतलब इसकी जो वैल्यू है जो कि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ये चीज़ इसकी वैल्यू क्या है ये वाली, इसको हम लिख सकते हैं मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इस साइड ये चीज़ ऑलरेडी हमारी पड़ी है। तो क्या ये सॉल्व हो गया, देखो ये सारा फैक्टर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दोनों साइड्स इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS आपका आ गया। इसका मतलब यही हमारी क्या है वेरिफिकेशन, ये आपका आंसर है और यही हमारा क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे प्लीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए, एंड मेरी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ, एंड बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो को अपलोड करूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।